हेलो लर्नर्स। क्या आप लोग स्कूल से घर या घर से स्कूल या मार्केट जाते समय या कहीं जाते समय अपने कॉलोनी में या कहीं किसी सड़क पर इस तरह का सीन देखा है जहाँ पर बहुत सारे कूड़े करकट गार्बेज पड़े हों? ये किन चीज़ों का ढेर है? ये उन चीज़ों का ढेर है जो हमारे घरों से निकलने वाली गंदगियाँ और कूड़े करकट हैं, जिसमें वेस्ट पेपर, प्लास्टिक्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स पिल्स, टूटे फूटे ग्लास की चीज़ें, इस तरह की चीज़ें जनरली मौजूद होती हैं। हेलो फ्रेंड्स, नाउ टुडेस टॉपिक इज वेस्ट मैनेजमेंट, in which first of all we will study types of waste, after that disposing of wastes. Then let's start of this chapter. Every time you see a garbage heap, you must be wondering where the garbage comes from. Where does it go? Most of the garbage that you see around is created by human beings. Every day thousands of tons of waste is thrown out from our households, offices, factories, playgrounds, schools, etc. The waste materials mainly consists of papers, broken glass, metal or plastic goods, vegetable and fruit peels, and leftover food. Animals like cows, buffaloes, horses, camels and dogs produce waste around us. ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेस्ट के बारे में। जब आप लोग अपने घर से निकलकर सवेरे स्कूल आते हैं या मार्केट की तरफ जाते हैं या कहीं भी, अक्सर रोज ही एक बार कहीं ना कहीं आप लोग सड़कों के किनारे कूड़े का ढेर देखते होंगे। ठीक है, कभी जाते समय थोड़ी दूर पर खड़े होकर उस कूड़े को देखने की कोशिश करिए। वो जो ढेर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कूड़े मौजूद हैं वो इंसानों के ज़रिए फेंके गए कूड़े होते हैं, जिसमें प्लास्टिक होती है, पेपर होता है, कुछ बचे हुए भोजन होते हैं, छिलके होते हैं सब्जियों के और फलों के। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपको उस गार्बेज में देखने के लिए मिलेंगी। कभी कभी गाय, भैंस, घोड़े, ऊंट और कुत्ते यानी कि हमारे जो पालतू जानवर हैं, ठीक है, वो भी हमारे चारों तरफ जो है गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जनरली जो गार्बेज होता है उसको प्रोड्यूस करने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो इंसानों का होता है। In recent time, there has been a steady increase in the amount of garbage due to increase in population, industries, widespread use of polythene bags in packaging. The garbage has become a hazard for human beings, animals, birds, and the environment. It pollutes the air, the water bodies, and the land. It becomes a breeding ground for germs, mosquitoes, flies, and rats that cause diseases like dysentery, typhoid, cholera, plague, etc. It also causes foul smell. It is important not to throw waste material in open areas like outside our house, on the streets, road, parks, etc. पहले के ज़माने में इतनी ज़्यादा गार्बेज या कूड़े करकटों का ढेर नहीं होता था। सुना होगा अपने घर में ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स से, जो हमेशा एक कंपैरिजन स्टडी करते हैं। हमारे ज़माने में इतने मच्छर नहीं लगते थे, इतनी मक्खियाँ नहीं होती थी। आजकल तो सड़कों से जहाँ ही निकलो बस कूड़े करकट की बैड स्मेल आती है। या फिर कहते भाई हमारे ज़माने में तो हवा बहुत शुद्ध होती थी, आजकल के तो हवा पानी में ही बीमारियाँ घूमती फिरती हैं। एक कंपैरिजन स्टडी वो करते हैं और हमें बताते हैं ये क्यों हो रहा है। उनके ज़माने में इतना पोल्यूशन नहीं था, इतना गार्बेज नहीं था, इतना कीड़े मकोड़े नहीं थे, तो फिर आज के ज़माने में किन वजहों से ये हो रहा है। तो उन सब कारणों में से है जो कारण वो है पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या। एक घर में जहाँ पहले 2 भाई रहते थे, आज उनके जरिए उस फैमिली मेंबर्स में 16 फैमिली मेंबर्स हो गए हैं। मीन्स पहले की तुलना में 8 गुने लोग अब रहते हैं। इंडस्ट्रीज, अब कंपनियां बढ़ी हैं, फैक्ट्रियां बढ़ी हैं, जिनके जरिए कूड़े करकट बाहर निकल रहे हैं, केमिकल्स निकल रहे हैं,
वो हमारे कूड़े करकट को बढ़ावा दे रहे हैं। पॉलीथीन का यूज़, हर जगह पॉलीथीन, थोड़ा सी सब्जी लेने जाइए पॉलीथीन, चीनी लेने जाइए पॉलीथीन, कपड़े लेने जाइए पॉलीथीन, बाकी जो घर में बॉटल हैं, बर्तन हैं, पेन हैं, हर चीज़ प्लास्टिक्स की बनी हुई है। तो इन चीज़ों में जो बढ़ोतरी आ रही है, जो बढ़ रहे हैं इस तरह की चीज़ें, ये हमारे गार्बेज की संख्या को, अमाउंट को बढ़ा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, गार्बेज बढ़ जाने से अब और क्या क्या चीज़ें बढ़ रही हैं? इन चीज़ों की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से, इंडस्ट्रीज़ की वजह से, वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग्स की वजह से, पैकेजिंग की वजह से हमारा जो है वो गार्बेज बढ़ रहा है। लेकिन गार्बेज की वजह से और क्या क्या चीज़ें बढ़ रही हैं? गार्बेज की वजह से आप जब कूड़े करकट के पास से गुजरें तो मक्खियाँ भिनभिनाती हुई दिखेंगी, नालियों में मच्छर दिखेंगे इकट्ठे हुई पानियों में, ये बढ़ रहे हैं। और जब इस तरह के हार्मफुल इंसेक्ट्स बढ़ रहे हैं, इनको पनपने की जगह मिल रही है, खुद को ग्रो करने के लिए एक जगह मिल रही है, तो फिर इनके जरिए जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जैसे डिसेंट्री, टाइफाइड, कॉलेरा, ये सब फैलती हैं। जब यहाँ पे खाने पीने का वेस्ट आइटम फेंका जाएगा, फूड आइटम बाहर कूड़े करकट में मिलेगा, पिल्स मिलेंगे वेजिटेबल फ्रूट्स के, तो वहाँ पर चूहे भी जाएंगे। जब चूहे वहाँ बढ़ेंगे तो चूहे से फैलने वाली महामारी, प्लेग जैसे बीमारियाँ भी फैलेंगी। तो इस तरह से बढ़ती जनसंख्या, इंडस्ट्रीज, पॉलीथीन का इस्तेमाल, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे रीज़न हैं जिनकी वजह से हमारा हीप ऑफ गार्बेज बढ़ रहा है। हीप ऑफ गार्बेज बढ़ने की वजह से हार्मफुल इंसेक्ट्स बढ़ रहे हैं। हार्मफुल इंसेक्ट्स बढ़ने की वजह से हमारे ऊपर जो है वो कम्युनिकेबल डिजीजेस बढ़ती चली जा रही हैं।